तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों आज हम स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था 126 हड्डियों के बारे में स्केलेटन सिस्टम के, जो कि एपेंडिकुलर थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सियल, जो कि हमारा 80 हड्डी बच गया था। उस 80 हड्डी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 80 हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, 80 बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, तो जो बच्चे अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारा जो एक्सियल है 80 पार्ट, उसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो एक्सियल है ये हमारे शरीर में 80 पाया जाता है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे कितने हड्डी पाए जाते हैं। पहले तो ये जान लीजिए एक्सियल किसको कहते हैं। जो हमारे एक्सिस में, हमारे शरीर के एक्सिस मतलब बीच में रहेगा हड्डी, उसको हम एक्सियल कहेंगे। जैसे कि सर से लेके हमारा चेस्ट तक जो हड्डी है उसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अब जैसे हमारा रिब केज हो गया, हमारा हेड हो गया, हमारा फेस हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, इसी में सारा हड्डी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे कि हमारा बैकबोन, जैसे कि हमारा बैकबोन है, बैकबोन में टोटल 26 हड्डी पाए जाते हैं। उसके बाद चेस्ट है, मतलब रिब्स, टोटल 24 है। रिब केज जिसको बोलते हैं, इसमें 12 रिब है। उसके बाद हेड 29 है। ठीक है, तो हेड को भी 3 भागों में हम लोग बांटे हैं, एक हेड, एक ईयर और एक स्कल। तो देखिए हेड और स्कल, हेड में 29 है, लेकिन स्कल जो है उसमें 20। स्कल में जो है हमारा कान का हड्डी और एक हड्डी है हार्ड हड्डी, वो नहीं जुड़ता है। तो आगे बढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो चलिए, जैसे कि देखिए प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया बैकबोन। ये हमारा क्या हो गया? बैकबोन। तो बैकबोन में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 26। ठीक है, तो 26 हड्डियों की संख्या होती है बैकबोन में। तो बैकबोन में ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये हड्डी को कहते हैं हम लोग कार्विकल। क्या कहते हैं? कार्विकल बोन्स, कार्विकल बोन्स कहते हैं। तो यहीं पे अगर किसी का गर्दन पेन होता है ना, तो बोलता है कार्विकल पेन हो रहा है, कैविकल पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब जैसे कि हमारा जो है हड्डी यहाँ से ब्रेन से जो है जुड़ा हुआ है, एक हड्डी जो सबसे ऊपर, जो अब ब्रेन से भी तो जुड़ा रहेगा ना कोई हड्डी, तो जो हड्डी हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ उस हड्डी को हम लोग कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। और कार्विकल बोन को हम लोग C1 C2 से डिनोट करते हैं। इसकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। कितनी संख्या होती है? 7। तो इसी तरह से आपको याद करना, मेन आपका यही है। इसके बाद आता है थोरेसिस, इसके बाद लंबर, इसके बाद सैक्रम। तो ये आपका हो गया टोटल बैकबोन की हड्डी। और ये बैकबोन को हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। और ये किसकी सुरक्षा करता है? हमारे स्पाइनल कोड की, मतलब हमारा नस का गुच्छा कहाँ तक गया? ब्रेन तक ले गया। ब्रेन एक तरह को क्या है, हमारा शरीर का एक MCB है, जहाँ से सारा फंक्शन कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ पे तो नस जाएगा ना, तो उस नस का जो प्रोटेक्शन करता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। और उस जो नस गया, उस नस को स्पाइनल कोड कहते हैं, और जो उसका सुरक्षा करता है उसको कहते हैं बैकबोन। तो इसमें टोटल हड्डियों की संख्या है 26। तो 80 में हम लोग 26 पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारा क्या है? रिब केज है। अब देखिए ये इसमें जो है टोटल हड्डी पाई जाती है आपको 24। कितनी पाई जाती है? 24। अब देखिए 24 कहाँ? 12 इधर और 12 इधर। तो ये जो है आपको टोटल मिला के कितना हो गया? 22। मतलब 12 रिब्स और 12 रिब्स, टोटल रिब केज कितना हो गया? 24, जिसको हम लोग पसली कहते हैं। ये जो हमारा पसली है। तो लेकिन इधर से 11-12 और इधर से 11-12, ये दो जो रहता है ये हमारा जो है खुला रहता है, मतलब फैलते रहता है, जिसको कहते हैं हम फ्लोटिंग। जिसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। इसको कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये रिब्स जो है हमारा जुड़ा हुआ नहीं रहता। अब देखिए टोटल रिब्स तो 24 होगा, लेकिन ये रिब्स जो है सामने में एक हड्डी से वेल्डिंग किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये नहीं किया रहता वेल्डिंग,
ठीक है। तो क्या होता, किसी जगह कुछ होता, लड़ाई होता या कुछ होता, कहीं एक्सीडेंट करते तो ये दोनों तरफ खुल जाता, फट जाता ये, या कोई बीच में हाथ दे के फाड़ देता। इसीलिए जो है भगवान बड़ा दिमाग का काम किया है। वो क्या किया कि पीछे से तो लाया, रीढ़ के हड्डी से इसको लाया रिब्स को, लेकिन वो बीच में एक हड्डी देके उसको क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। टोटल कितने को, 10 को, मतलब 10 रिब्स को इसमें वेल्डिंग कर दिया। और 2 रिब्स जो है वो क्या, फ्लोटिंग रिब्स हैं, जो कि खुला हुआ है, मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें जो इस हड्डी को हम लोग कहते हैं स्टर्नम। इस हड्डी को क्या कहते हैं, स्टर्नम। इस हड्डी को हम लोग कहते हैं स्टर्नम, ये याद रखिएगा। तो स्टर्नम किसको कहते हैं, जो हमारे छाती के बीच में जो है, जिससे रिब्स जुड़ा हुआ है आगे में, जिससे रिब्स आगे में जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, समझ में आया। तो टोटल रिब्स की संख्या तो 24 है, लेकिन अगर पूछा जाए कि चेस्ट में कितने हड्डी होते हैं तो 25, क्योंकि एक हमारा क्या है, स्टर्नम भी है। तो टोटल चेस्ट में कितनी हड्डी हो गई, 25। तो अब देखिए 25, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका होगा फिंगर। कहाँ पे होगा, फिंगर। अब देखिए फिंगर में आपको एक हाथ का फिंगर में कितना, 14, और 2 हाथ का फिंगर में कितना, 14, 14 दूना 28। तो टोटल हड्डी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हमारे फिंगर में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए हम आते हैं हमारा हेड पे। अब देखिए ये हेड जो है, ये हमारा हेड है, ये क्या है, हेड है। तो अब देखिए इसको हम देखते हैं। देखिए ये हमारा हेड है। अब देखिए पूरे हेड में जो है हड्डियों की संख्या जो रहती है, पूरे हेड में जो है हड्डियों की संख्या रहती है आपको 29, पूरा हेड में। ठीक है, पूरा हेड में जो हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, 29। अब देखिए ये 29 में जो है आपका एक बढ़ जाता है स्कल में। स्कल में टोटल हड्डी की संख्या होती है 22। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक आपका हेड से बढ़ जाता है आपका ईयर और एक हायोइड। और देखिए हायोइड बोन किसको कहते हैं, ये जो आपका रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये दिख रहा है ना रेड कलर का, तो ये बोन को हम लोग कहते हैं हायोइड बोन। ये बोन क्या होता है, जब कोई फांसी लगाता है तो यही बोन जो है टूट जाता है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो किस बोन के टूटने से डेथ हो जाती है, हायोइड बोन के टूटने से। तो देखिए और हमारे ईयर में, हमारे कान में जो है टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। टोटल कितने हड्डी पाई जाती है, 6, मतलब 3 एक कान में, 3 1 एक कान में और 3 दूसरे ईयर में। ठीक है, तो 3 जो है एक कान में पाया जाता है और 3 दूसरे कान में पाया जाता है। 3 जो है एक ईयर में पाया जाता है और 3 दूसरे ईयर में। तो टोटल कितना हो गया, 6, जिसको हम लोग कहते हैं MIS। अब ये हड्डियों का नाम है MIS। 3 जो है हड्डी, वो तीनों हड्डी का नाम है, जिसका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप। मैलियस, इनकस, स्टेप। देखिए स्टेप सबसे छोटा हड्डी है। स्टेप जो है पूरे अंग में, पूरे बॉडी में, सबसे पूरे स्केलेटन में सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स है। और मैलियस जो है वो कमज़ोर हड्डी है। मैलियस क्या है, वो कमज़ोर हड्डी है। तो अब देखिए तो हमारा हेड में कितना हो गया, 6, और ये हायोइड, तो ये टोटल हो गया 7। तो 29 में अगर -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। अब देखिए 22 हड्डी बचा है। सिर्फ हमको अब 22 हड्डियों के बारे में जानना है। जैसे कि आपका पूरे हेड में तो ईयर और हायोइड आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ आपको फेस में पूछा जाए, सॉरी आपके स्कल में पूछा जाए, स्कल जो है, स्कल में टोटल हड्डियों की संख्या 22 हमारा स्कल हो गया। अब स्कल भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो स्कल में टोटल कितनी बटा हुआ है, 22। हेड में टोटल कितनी हड्डी, 29। हेड में कितनी हड्डी, 29। ठीक है, और हेड में 7 हड्डी को हटा दिए, कान के हड्डी को
और वो गला की जो एक हड्डी थी जिसमें जो बताए थे फांसी लटकने से वो हड्डी टूट जाती है जिससे आदमी का डेथ हो जाता है। तो 6 और +1 7 हड्डी को हटा दिए 22, ये 22 बच गया हमारे स्कल में। हमारे स्कल में कहाँ बच गया? स्कल में। अब देखिए अब क्या है कि स्कल में भी हमको 2 पार्ट में बांटे हैं, एक बांटे हैं फेस और एक बांटे हैं हम लोग क्रैनियल। देखिए क्रैनियल में टोटल हड्डियों की संख्या 8 और फेस में टोटल हड्डियों की संख्या 14। तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। तो अब देखिए ये 14 और 8 22 तो हो गया। अब ये 8 क्रैनियल किसको कहते हैं? तो क्रैनियल का मतलब होता है, देखिए क्रैनियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं अभी। जैसे कि आप देखिए ये जो है ऊपर का, इसको कहते हैं कपाल, मतलब कपार, देहाती भाषा में कपार कहते हैं, कपार, कपार फोड़ दलकोगे, ठीक है। देहात में क्या बोलता है? अरे कपार फोड़ दिया, तो कपार, तो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये तो कपार हो गया। और क्रैनियल, इसी को कहते हैं क्रैनियल, इसी को क्या कहते हैं? क्रैनियल, जिसका हिंदी होता है कपाल, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं कपार, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल हड्डी 8 पाए जाते हैं। कितने हड्डी पाई जाती है? 8। और हमारा ये जो टकलू को देख रहे हैं ना, तो ये टकलू के ऊपर में टोटल 8 हड्डी है, ये टकलू जो है, तो इसमें टोटल 8 हड्डी है। तो अब क्या है, ये 8 हड्डी तो है, ठीक है। अब देखिए ये 8 हड्डी है, लेकिन अब क्या है कि हमारे जो फेस है, हमारा जो चेहरा है, मतलब थुथुन, जिसको कहते हैं थुथुन बोलते हैं ना, तो हमारा जो चेहरा है, फेस है, उसमें टोटल 24, ये जो आगे का हमारा थोबड़ा है, इस थोबड़ा को में 14 हड्डी पाए जाते हैं। थोबड़ा में, हमारा शकल में जो है बंदर जैसी, उसमें जो है कितने पाए जाते हैं? 14। तो ये 14 में आपको सिर्फ एक ही हड्डी को याद कीजिए, बाकी सारा याद नहीं करना है आपको। एक हड्डी जो कि हमारा जो है, ये जो जबड़ा देख रहे हैं ना, ये जिसको कहते हैं मैंडिबल, क्या कहते हैं? मैंडिबल, ठीक है। इसी को हम लोग याद करके रखेंगे बस। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। सबसे कौन सा बोन है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सबसे मजबूत बोन जो है यही है, हमारा जॉ, जिसको कहते हैं मैंडिबल। आपको सिर्फ पूरा फेस में यही बोन के बारे में याद रखना है कि मैंडिबल जो है हमारा जॉ होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। और कैनियल जो है, जो कि हमारा दांत का होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। तो ये था हमारा टोटल हड्डी स्केलेटन सिस्टम का। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपके माइंड में तो आप ज़रूर पूछिएगा, और बाकी सभी हड्डियों के बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी में आता है ज्वाइंट। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग बनाएंगे वो ज्वाइंट के विषय में बनाएंगे कि कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट से क्या होता है, मूवमेंट कैसे होता है, उसके बाद मसल्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये तो था हमारा स्केलेटन सिस्टम का पार्ट। तो हमने स्केलेटन सिस्टम को पढ़ लिया। तो अब देखिए, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि है हमारा अपेंडिकुलर, जिसमें 180 हड्डियों के बारे में बताया गया, तो उस हड्डियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।